ओके बेटा, जय हिंद। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ओके बेटा, नाइट्रोजन चक्र पढ़ने के लिए हमें 5 भागों को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ओके बेटा, दूसरा हमें पढ़ना पड़ता है नाइट्रीकरण। क्या होता है दूसरा? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण। ओके बेटा, और तीसरा नंबर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सांगीकरण। क्या पढ़ेंगे? सांगीकरण। ओके बेटा, और नंबर 4 हम पढ़ेंगे बेटा अमोनीकरण। अमोनीकरण। ओके बेटा, और इसका जो 5वां नंबर हमें पढ़ना है वो बेटा पढ़ना है विनाइट्रीकरण। क्या पढ़ना है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। ओके, तो ये 5 टॉपिक इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो बेटा इसमें देख लेते हैं सबसे पहले वायुमंडल में। ओके बेटा, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ओके बेटा, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है और नाइट्रोजन को अमोनिया तथा अमोनियम में परिवर्तित करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ओके बेटा, तो ये सबसे पहला टॉपिक क्या हम पढ़ेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन, ओके बेटा, स्थिरीकरण। ओके बेटा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बेटा जीवाणु करते हैं। ओके, 2 जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं के नाम लिख लीजिए। नंबर 1 होता है बेटा राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। राइजोबियम। ओके बेटा, और नंबर दूसरा होता है बेटा डाइजोट्रापस। ओके बेटा, डाइजोट्रापस। ओके, नाइट्रोजन को अमोनिया तथा अमोनियम में परिवर्तित करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और ये कौन करता है बेटा? ये 2 जीवाणु करते हैं। नंबर 1 तो राइजोबियम, नंबर 2 डाइजोट्रोपस। ओके बेटा, अब बेटा क्या करते हैं? अगला जो हम भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। ओके बेटा, अगला भाग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? नाइट्रीकरण। तो बेटा इसको अमोनिया तथा अमोनियम को बेटा नाइट्राइड और नाइट्रेट NO2 NO3। ओके बेटा, NO2 NO3 में परिवर्तित करना, इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा? नाइट्राइड। इसको क्या कहते हैं? नाइट्राइड। इसको कहते हैं नाइट्रेट। ओके बेटा, तो अमोनिया तथा अमोनियम को नाइट्राइड और नाइट्रेट में परिवर्तित करना नाइट्रीकरण कहलाता है। ओके बेटा, तो दूसरा फेज इसका क्या होता है? नाइट्रीकरण। दूसरा फेज क्या होता है इसका? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण भी 2 प्रकार के जीवाणु ही करते हैं बेटा, उनका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। क्या होता है बेटा? नाइट्रोसोमोनास। ओके बेटा, और दूसरा होता है बेटो नाइट्रोवेक्टर। दूसरा जीवाणु क्या होता है? नाइट्रोवेक्टर। ओके बेटा,
ये दो जीवाणु नाइट्रीकरण करते हैं। ओके बेटा, वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन को अमोनिया तथा अमोनियम में परिवर्तित कर दिया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ओके बेटा, और दूसरे नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नाइट्रीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें अमोनिया तथा अमोनियम को नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, नाइट्रीकरण कहलाती है। ये कौन कौन से जीवाणु करते हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर। ओके बेटा, अब नाइट्राइड और नाइट्रेट इन दोनों को देख लेते हैं बेटा। जिससे मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक सपोज कीजिए ये एक पादप है। ओके बेटा, ऐसे मान लीजिए ये एक बेटा पादप है। ओके, और ये इसके ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। ओके बेटा, ये क्या बैठे हुए हैं? पक्षी बैठे हुए हैं। तो बेटा इसके बाद में जो अगली हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा? स्वांगीकरण। ओके बेटा, क्या पढ़ेंगे? स्वांगीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्राइड और नाइट्रेट को पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है स्वांगीकरण कहलाती है। ओके बेटा, वह प्रक्रिया, तीसरा चक्र जो होता है हमारा बेटा क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। ओके बेटा, स्वांगीकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्राइड और नाइट्रेट को पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है स्वांगीकरण कहलाती है। ओके बेटा, अब अगली वाली देख लेते हैं, अमोनीकरण। बेटा अमोनीकरण में क्या होता है? इसको क्या कहेंगे बेटा? अमोनीकरण। अगला जो फेज है हमारा नंबर 4। ओके बेटा, इसको क्या कहेंगे? अमोनीकरण। अमोनीकरण। ओके बेटा, इसको क्या कहेंगे? अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या होता है बेटा? पौधे तथा पक्षियों या जंतुओं को, है ना बेटा, अपघटित कर लेना अमोनीकरण कहलाता है। ओके बेटा, ये क्या करते हैं? अपघटक। अपघटक। ओके बेटा, अपघटक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कवक। कवक। नंबर 2 होते हैं बेटा जीवाणु। नंबर 2 क्या होते हैं? जीवाणु। ओके बेटा, देखो बेटा ये जो पादप हैं, पादप का अपघटन कौन करेगा? कवक। पादप का अपघटन कौन करेगा? कवक। और बेटा ये जो पक्षी हैं, बर्ड्स, पक्षियों का अपघटन कौन करेगा? जीवाणु। ओके बेटा, आई होप ये आप समझ गए होंगे। पादपों का अपघटन कौन करेगा? कवक। और पक्षियों तथा जंतुओं का अपघटन कौन करता है? जीवाणु। ओके बेटा, अब ये जीवाणु और कवक, ओके बेटा, ये पौधों को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? अमोनिया तथा अमोनियम में। ओके बेटा, ये कवक पौधों को किसमें परिवर्तित कर देता है? अमोनिया तथा अमोनियम में। और ये जीवाणु जंतुओं और पक्षियों को किसमें परिवर्तित कर देता है? अमोनिया तथा अमोनियम में। ओके बेटा, 4 पार्ट हमने पढ़ लिए। अब 5वां पढ़ेंगे, विनाइट्रीकरण। ओके बेटा, 5वां क्या पढ़ेंगे? विनाइट्रीकरण। अच्छा बेटा, ये देख लेते हैं, नाइट्राइड तथा नाइट्रेट, नाइट्राइड तथा नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करना विनाइट्रीकरण कहलाता है। ओके बेटा, इसको ऐसे यहाँ से ये ऐसे कह लेते हैं। ओके बेटा, N2। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ओके बेटा, ये हमारा 5वां चक्र है, विनाइट्रीकरण। 5वां चक्र क्या है बेटा? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। ओके बेटा, तो नाइट्राइड तथा नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करना विनाइट्रीकरण कहलाता है। ओके बेटा, तो ये कुछ इस प्रकार से था नाइट्रोजन चक्र।
इसको एक बार समरी के तौर पे देख लेते हैं। इसमें बेटा हमें 4 पार्ट पढ़ने होते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण। ओके, 5 पार्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है बेटा, और इसका स्थिरीकरण होता है। जैसे बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते हैं, वो घुमा फिरा कर लेते हैं। ओके बेटा, दूसरे माध्यम से, जैसे बाय एग्जांपल समझ लीजिए आप, जैसे हम लोग हैं आटे को रोटी के रूप में लेते हैं। हम लोग सीधे आटा थोड़ी ना लेते हैं, आटे को पहले रोटी में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर ले लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, आटा खा पाएंगे क्या? सेम टू सेम ऐसे है बेटा, जो जीव जंतु हैं ये सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। देखो यहाँ से अमोनिया तथा अमोनियम में परिवर्तित किया गया, यहाँ से नाइट्राइड नाइट्रेट में परिवर्तित किया गया। इसके बाद में बेटा इसे क्या कर लिया गया, पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अब पौधों द्वारा जब अवशोषित कर लिया गया है तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु खाएंगे, तो इसी पौधे के साथ में वो नाइट्रोजन भी ले लेंगे। ओके बेटा, इनडायरेक्ट नाइट्रोजन का इनडायरेक्ट वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को अमोनिया तथा अमोनियम में परिवर्तित किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण विधि द्वारा। ओके बेटा, ये करने का काम कौन करता है? 2 जीवाणु होते हैं, राइजोबियम और डाइजोट्रोपस। ओके बेटा, उसके बाद में अमोनिया तथा अमोनियम को नाइट्राइड और नाइट्रेट में परिवर्तित करना नाइट्रीकरण कहलाता है। और ये कौन करता है? ये 2 जीवाणु करते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ओके बेटा, ये जीवाणुओं के नाम हैं, ये जीवाणुओं के नाम हैं। और बेटा उसके बाद में नाइट्राइड और नाइट्रेट को पौधों द्वारा अवशोषित कर लेना। ओके बेटा, नाइट्राइड तथा नाइट्रेट को पौधों द्वारा अवशोषित कर लेना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ओके बेटा, ये लिखा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की डेफिनेशन क्या होती है? नाइट्राइड तथा नाइट्रेट को पौधों द्वारा अवशोषित कर लेना। उसके बाद में बेटा क्या होता है? अमोनीकरण। अमोनीकरण में बेटा पौधों द्वारा पौधों के रूप में, पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को, है ना बेटा, अवशोषित कर लेना अमोनीकरण कहलाता है। उसे अपघटक कर देना। देखो जैसे अपघटक कौन कौन से होते हैं? कवक और जीवाणु। कवक बेटा काहे का अपघटन करते हैं? पादप का। और जीवाणु किसका करते हैं? जंतुओं और पक्षियों का। ये अपघटन करके नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं बेटा? अमोनिया तथा अमोनियम में। ओके, अब अगला विनाइट्रीकरण क्या होता है? विनाइट्रीकरण बेटा नाइट्राइड तथा नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देना विनाइट्रीकरण कहलाता है। ओके बेटा, तो ये नाइट्रोजन चक्र कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ओके, नाइट्रोजन को अमोनिया तथा अमोनियम में परिवर्तित करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। फिर नाइट्रीकरण, अमोनिया तथा अमोनियम को नाइट्राइड तथा नाइट्रेट में परिवर्तित करना नाइट्रीकरण कहलाता है। और नाइट्राइड तथा नाइट्रेट को पौधों द्वारा अवशोषित कर लेना स्वांगीकरण कहलाता है। पौधों तथा पक्षियों द्वारा नाइट्रोजन को अपघटन कर लेना अमोनीकरण कहलाता है। और बेटा नाइट्राइड और नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर लेना विनाइट्रीकरण कहलाता है। ओके, तो बेटा ये नाइट्रोजन चक्र हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।